प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग शो (PRS) इंडिया और इसके साथ भारत रिसाइकलिंग शो (BRS) 2025 का पहला संस्करण मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुरू हुआ। देश के सबसे बड़े रिसाइकलिंग केंद्रित मंच के रूप में आयोजित इन शो में 150 प्रदर्शक, 8,000 आगंतुक और 10 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हुए, जो रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों, समाधानों और नवाचारों का व्यापक 360 डिग्री प्रदर्शन पेश करते हैं। 3 दिवसीय यह आयोजन रिसाइक्लर, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक, निर्माता, नीति निर्माता और निवेशकों के लिए उभरते रुझानों, नीतिगत ढांचों और व्यापार मॉडल की खोज करने का एक प्रमुख मंच है। इस उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने कहा, महाराष्ट्र पर्यावरण नेतृत्व में सबसे आगे रहा है। यह एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पर मुंबई में नेस्को में PRS इंडिया की तरफ से एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग एसोसिएशन का दूसरा पड़ाव यहाँ पर आज आपने देखा है। आपको पता है कि आज के तारीख में रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जग में, छोड़ो हमारे देश में और हमारे स्टेट में। आज वातावरण में क्या बदल हो रहा है हम सब देख रहे हैं। तो और रिसाइकलिंग ही फ्यूचर है। आज रिसाइकलिंग से ही जो आगे की जो जनरेशन है उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पर जितने भी रिसाइकलर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने एक सिर्फ स्टेट को ही नहीं तो देश को भी एक दिशा देने का काम ऐसे एग्जीबिशंस करते हैं। तो मैं PRS इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा एक एग्जीबिशन इन्होंने मुंबई में किया है। पर मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त थी कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं ना रुके, ये महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे ऐसे एग्जीबिशंस करें और इसमें MPCB और PRS ये साथ में जुड़ के ये चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल एक प्राइवेट एसोसिएशन और एक गवर्नमेंट बॉडी और पब्लिक, ये जब तक ये साथ में नहीं आते तब तक हमको ज़मीन पे उसका रिज़ल्ट दिखेगा नहीं। इसलिए ये एसोसिएशन, ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर PRS इंडिया और उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी है। तो जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो भी रिसाइकलिंग के नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ये हमें आज यहाँ पर दिखने मिल रहे हैं। तो वापस से पुन्हा एकदा मी PRS इंडिया आणि त्यांचे सगळ्या पदाधिकारी, त्यांचे सगळे जे टीम आहे त्यांचं मनापासून मी धन्यवाद व्यक्त करतो। आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा शो यहाँ पे आयोजित किया गया है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं कदम सर का सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हमारे शो में आए और हमारे शो को उन्होंने इनॉग्रेट किया। आज 13 to 15 नवंबर में यहाँ पे 3 एग्जीबिशंस हो रहे हैं। वन इज़ द प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो विच इज़ हैपनिंग फॉर द सेकेंड टाइम। वी हैव क्लोज टू अराउंड 100+ exhibitors. We also have the UTech show, which is focusing on foam and polyurethane, which is organized by Green Communications, my partner, and Media Fusion together. सर यहाँ पे कितनी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन से
सो इन टोटल 150 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत यूनिक चीज़ इस बार है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के शो के साथ हमने भारत रिसाइकलिंग शो शुरू किया है, जहाँ पे हम अलग अलग कमोडिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, टायर, ऑयल, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, उसमें हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस सेशंस हैं जहाँ पे क्लोज टू 200+ स्पीकर्स अक्रॉस द 3 days में यहाँ पे अपने नॉलेज शेयर करेंगे। एंड दिस शो, like sir said, is not only for companies who are already in the business, but also for investors who want to invest in the business and the youth who want to start up something over here, right? हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, and these are opportunities where two minds come together and they form an idea and they can invest and start business. And the government is ready to support over here. Organizations like us are ready to create platforms where everybody can benefit out of it. तो जैसे कदम साहब ने कहा इन्वायरमेंट काफ़ी बदल रहा है, तो ऐसे शो से कितना सपोर्ट मिलेगा प्रकृति को संभालने के लिए, उसका वातावरण और स्वच्छ बनाने के लिए? बहुत हद तक मिलेगा। अगर वेस्ट जो रिसाइकिल होगा या रिड्यूस होगा तो उससे जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर वो वापस जाएगा नहीं, लैंडफिल में जाएगा नहीं। अगर वो लैंडफिल में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसने एनवायरनमेंट को सेव कर चुका है। कार्बन ऑफसेटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। एंड जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स आने वाले हैं, आप पैकेजिंग कंपनीज को, उनका भी यही एकमात्र मोटिव ये है कि वो लोग अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से रिसाइकिल मटीरियल यूज़ करें ताकि उसका वातावरण पे बहुत ही कम इफेक्ट हो। हेलो प्लीज से मैं वंस अगेन मैं आज के शो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और मुझे ये बोलना है पहले कि ये जो रिसाइकलिंग है ना, ये रिसाइकलिंग एक मूवमेंट बन रही है धीरे धीरे। जैसे बोलते हैं ना, ये दूसरा एडिशन है, तो ये रिसाइकलिंग का एक मूवमेंट जो बन रही है और उसको आगे लेके जाना ज़रूरी है। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि हमको वेस्ट नहीं देखना है, वेस्ट की जगह में उसको वेल्थ कैसे कन्वर्ट किया जाए वो देखना है। और इधर जो एग्जिबिटर्स आए हुए हैं वो किधर तो जैसे बोलते हैं ना रिसाइकल करके हमें उसमें से कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली प्लास्टिक, देयर इज सम BRS शो इज ऑल्सो गोइंग ऑन। बहुत यू कैन सी दैट ई वेस्ट उसका भी रिसाइकलिंग का डिस्कशन हो रहा है। और द बेस्ट थिंग इज व्हाट कि अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर शो वो लोग ने 3 कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए हुए देयर कि बाकी सब टेक्निकल एक्सपर्ट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, वो सब आके अपने अपना व्यूज़ शेयर करेंगे। एंड दैट विल डेफिनेटली इट विल ऐड टू द नॉलेज पार्ट। सी हम लोग जिधर बैठे हुए हैं, इधर कल एक लीडर्स फोरम होने वाला है। तो ये लीडर्स फोरम में अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज़ के लीडर आके they will talk about what are the recycling options, what are the recycling challenges and what are the possibilities, how we can take recycling ahead. मुझे ऐसे लगता है कि ये 3 दिन जो ये शो बनने जा रहा है और ये कुछ डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा है। और उसकी वजह से जैसे मैंने मेरे इनॉग्रल सेशन में भी बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बाजू में करके वो नहीं पॉसिबल है। और माननीय चेयरमैन सर ने भी बोला था कि इट इज़ नॉट ओनली रिसाइकलिंग इन से केवल प्लास्टिक, बाकी सब जैसे बोला ना, मानसून की बात की हमने, हीट वेव्स की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, ये सब एस्पेक्ट इट इज़ कनेक्टेड विद सब ये सब एनवायरनमेंट से कनेक्टेड एस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि ताहिर एंड उसकी टीम इन्होंने जो कुछ स्टेप्स लिए हुए, रियली वी शुड अप्रिशिएट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स हम लोग उनको ज़रूर देंगे। मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ रीजनल सेंटर ऑफ अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ मैं सभी जगह घूमता हूँ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एज अ रिसर्च एक्टिविटीज़। एंड तो मुझे देख रहा हूँ कि छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ में लोग उसमें इंटरेस्ट है। बट जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि उनको कुछ तो सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ये जो सपोर्ट, ये शो जो है वो PRS के माध्यम से सभी महाराष्ट्र के छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी मिलेगा। विद दिस आई थैंक्स वंस अगेन, धन्यवाद। आप बताइए, और आज के शो को लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? संजय गुप्ता, प्रेसिडेंट इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ
और ताहर साहब जो जो आज PRS ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शो, इसमें आज मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि जो US गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया पर, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मेनली मैं फुटवियर सेक्टर से हूँ और उसके ऊपर मैं करीबन 2:20 पे आज अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर दूंगा मैं। सेकंड मुझे टॉपिक दिया गया है कि MSMEs को कैसे क्या दिक्कतें हैं कि वो इतना आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नीति आयोग को सजेशंस दिए हैं, तो वो भी मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस कॉन्फ्रेंस में जो है। और इस सेक्टर में ज़्यादातर लोग असंगठित हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे संगठित करके हम लोग आगे उनको बोलेंगे उसको स्टैटिस्टिक्स है तो 60-70 सालों से रिसाइकलिंग चालू है, खाली अपने पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो जो डेटा की बात की वो डेटा बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग के जब उसको लीगलाइज करेंगे तो जो एनवायरमेंटल वायलेशंस है जिसके वजह से अपन क्लाइमेट चेंज, आज प्लास्टिक जल रहा है, तो उससे पूरा देश में, पूरा एरिया में देयर आर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड। तो जब ये लीगलाइज होगा तब अपने आप ये कम होते जाएगा। अब ये लीगलाइज होने के लिए अवेयरनेस, अब ये जैसे ये भारत रिसाइकलिंग शो बनाया, तो शोज़ के द्वारा एक इंटरेक्शन होगा जहाँ गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द एकेडमिक्स विल सिट टुगेदर एंड उसका रास्ता निकालेंगे कि इस जो कलेक्शन हो रहा है, जो पैरेलल इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग हो रहा है, उसको कैसे लीगलाइज किया जाए। जिस दिन ये लीगलाइज हो गया उस दिन काफ़ी हद तक इसके जो प्रॉब्लम्स है फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस कम हो जाएंगे। सर, अपना पोस्ट के आज के कार्यक्रम को लेकर के आप Good afternoon, everybody. I am Joseph Patil, Joint Director at Directorate General of Taxpayer Services, Mumbai Zonal Unit. Firstly, I'd like to thank the organizing committee for inviting us to the event. Recycling and circular economy is a pressing need of the day. As the Honorable Chairman of MPCB has also mentioned, I think climate change is something that today we are experiencing. It is no more in textbooks and research papers, but it is our lived experience through this monsoon as well. And we are representing the Ministry of Finance, Central Government, especially Customs and GST. We are devising policies and we want to develop whatever support we can for the recycling industry. Even in the recent GST 2.0 reforms, Government of India has taken steps towards supporting recycling and circular economy, and it is in that spirit and in that endeavor that we believe that we will go forward and support this particular industry even more. Thank you. Jai Hind. एप्लीकेशंस के बारे में बहुत अच्छे लोग ये कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया फ्यूजन का, एंड बहुत ही आनंदी हूँ कि इतना अच्छा शो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, क्यूरेट किया है। ऐसे शोज़ नॉर्मली कम होते हैं इंडिया में, मैंने ऐसे इतने एफिशिएंट, नीट, क्लीन एंड व्हाट यू कैन से गुड फॉर विजिटर्स। सो ये जो स्टैंडर्ड उन्होंने अच्छा सेट किया है, मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही वो काम करते रहे। ये बियॉन्ड एग्जीबिशन उनका जो कंसेप्ट जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंड इंडस्ट्री एक अलग दिशा में जा रहा है। इन सेंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सो थैंक यू। I'll especially thank Tahir for inviting me and making part of this conference as well as this exhibition. Thank you. जो इकोसिस्टम में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो या जो पार्टिसिपेंट्स हों, उनकी बात हम सुने। भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार आपके द्वार, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमें जो दायित्व दिया गया है वो आपका जो ग्रीवांसेस हैं, आपके इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन,
चाहे वो कस्टम्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, या जीएसटी हो, या रिलेटेड मैटर्स हो, उसके लिए हम यहाँ उसके लिए हम मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेड्स का कितने बार डिमांड रहता है कि जब कानून बदलता है या नया लॉ आता है, रेगुलेशन आता है, तो आप हमें उसको समझाइए, उसको ज़रा हमारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। उसको टैक्स पेयर एजुकेशन बोलते हैं, करदाता के लिए जो हम लोग करते हैं, तो ऑन डिमांड हम लोग वो भी करते हैं। इसके अलावा आपसे डील करना, मीडिया से और पब्लिक से डील करना, वो भी हमारा दायित्व है। तो हमारा जो महाराष्ट्र का यूनिट है वो महाराष्ट्र गोवा को कवर करता है, तो हम लोग रीच आउट करते हैं, हम लोग वेरियस ट्रेड बॉडीज़ को रीच आउट करते हैं। तो ये इवेंट जो है उसी में है, और हम चाहते हैं, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जीएसटी से इनका बड़ा इन पर इफ़ेक्ट होता है। अगर पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं तो इनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ इनको तकलीफ़ है, कहाँ ये चेंजेस चाहते हैं, चाहे वो फील्ड लेवल हो या वो पॉलिसी लेवल हो। फील्ड लेवल पर तो हम डायरेक्टली उससे डील कर लेते हैं, फील्ड फॉर्मेशन से बात करके उनका समाधान निकालते हैं, और जो पॉलिसी लेवल है उनकी इंडस्ट्री की बात सुन के उसको समझ के उसको हम लोग आगे फिर मंत्रालय को, भारत सरकार को भेजते हैं। और भारत सरकार नियंत्रण, अभी जैसे GST 2 आया था, कस्टम्स में ही काफ़ी रिफॉर्म आया था, उसके बाद काफ़ी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, और जो बाकी जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ तत्पर रहते हैं। उस मिशन के लिए इस तरह का इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें खुशी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया, और जो भी कल भी हम लोग को बोला गया है कि राउंड टेबल में GST रिलेटेड इश्यूज़ पर कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के लिए वो हम करेंगे, और सबकी बात सुनेंगे। तो इन सम शॉर्ट यही हमारा व्यू पॉइंट है। व्यापारियों ने पिछले इवेंट में मांग उठाई थी GST में छूट के लिए, सरकार की तरफ से इसमें किस तरह से? तो हमने अभी बातचीत हुआ है, तो हमने उनको बोला है कि आप हमें विज्ञापन दें, हमसे आप संपर्क में रहें, हम आपके संपर्क में रहेंगे, और आपका जो इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, वो हम समझेंगे। आप हमें जो देना चाहें आप दीजिए, और अगर वो क्लैरिटी है, कितना बार है कि सरकार के लॉ के चेंजेस या पॉलिसी चेंजेस को वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनके लिए इवेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट हम लोग लाएंगे, एक्सपर्ट से उनके जितने उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। दूसरा है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं, इसमें उनको कोई तकलीफ़ है, चाहे नया हो या पुराना हो, वो भी हम समझ के उस पर हम उनसे फीडबैक लेके हम फिर अगर फील्ड लेवल प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर मंत्रालय में भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।